पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत चांद की वजह से ही हो पाई थी। इसका ऑर्बिट पृथ्वी पर मौसम को कंट्रोल करता है और आज भी यही मौसम पृथ्वी को डोमिनेट कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि धरती पर जीवन और मानव सभ्यता का अस्तित्व चांद के बदौलत ही संभव है। पर क्या ऐसा हमेशा के लिए रहेगा? क्योंकि चांद हमारी पृथ्वी से लगातार दूर जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपोलो मिशन के दौरान चांद पर हमने कई रेट्रोरिफ्लेक्टर छोड़े थे। जब वैज्ञानिक ने उन पर लेजर को फायर किया और रिफ्लेक्टेड लेजर पर जब स्टडी की गई तो हमें पता चला कि चांद तो हमसे दूर होता जा रहा है और इस प्रोसेसर को ल्यूनर रिसेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने एक्यूरेसी के साथ ये पता लगा लिया है कि चांद 4 सेंटीमीटर हर साल हमसे दूर होता जा रहा है। चांद की फिलहाल ये स्पीड देखने में बहुत कम लग सकती है, लेकिन एक बड़े टाइम स्केल पर इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि चांद के दूर हो जाने में कहीं आप, मैं और हम सब भी जिम्मेदार हैं। इसमें हमारी क्या भूमिका है और क्या हमें इससे कोई फर्क पड़ेगा? हमें पता है कि पृथ्वी अपनी धरी पर रोटेट करती है और मून भी पृथ्वी को ऑर्बिट करता है। चांद अपनी ग्रेविटी से पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है। दरअसल ये टाइम समुद्र में एक तरह का पानी का उभार होता है जो चांद की ग्रेविटी की वजह से पैदा होता है, लेकिन पृथ्वी अपनी धरी पर काफी ज्यादा स्पीड से घूमती है और उस समुद्री उभार का बेस जो कि समुद्र की सतह पर है वो भी पृथ्वी के साथ ही घूमता है। तो वो उभार हमेशा पृथ्वी की स्पीड की वजह से चांद से आगे ही रहता है और चांद उस टाइम को पीछे से अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। इसी वजह से धरती की सरफेस और समुद्र के पानी में एक जबरदस्त फ्रिक्शन देखने को मिलता है और धरती की कुछ रोटेशनल एनर्जी इसमें खत्म हो जाती है। पृथ्वी अपनी धरी पर धीमी हो जाती है और चांद को इससे एनर्जी मिलती है। इसीलिए चांद अपनी ऑर्बिट में थोड़ा दूर खिसक जाता है और इस तरह से चांद हमसे दूर चला जाता है। तो यह पूरी प्रोसेसर जिसकी वजह से चांद हमसे दूर जाता जा रहा है, लेकिन ये पूरी प्रोसेसर सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। इसका दूसरा पहलू और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जैसा कि हमने देखा कि चांद तो दूर जा ही रहा है, पर धरती भी अपनी धरी पर धीमी गति से घूम रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि धरती पर दिन की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक के अनुसार 1600 के बाद से हमारी धरती पर दिन की लंबाई हर साल 1 मिलीसेकंड तक बढ़ जाती है। आज की अगर बात करें तो चांद हमसे 3,84,500 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्टडीज से हमें यह पता चला है कि 3 अरब साल पहले जब धरती पर टेक्टोनिक प्लेट्स ने चलना शुरू ही किया था, तब चांद धरती से सिर्फ 2,60,000 किलोमीटर दूर था। आज की दूरी का करीब 70% वही दूसरी ओर, जहां आज धरती पर एक दिन 24 घंटों का होता है, लेकिन उस समय उन 24 घंटों में 2 बार सनसेट और सनराइज होता था। आज की स्पीड से अगर चांद पृथ्वी से दूर जा रहा है तो इसके पीछे की वजह है अटलांटिक ओशियन। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के समय धरती पर टाइडल ड्रैग 3 गुना बढ़ चुका है। समुद्र में मौजूद पानी उसी रेट से आगे पीछे जाता है जिस रेट से यहां पर वेव बनती है और इसी से एक रेजिडेंस इफेक्ट जेनरेट होता है। नॉर्मल वेव के बजाय बड़ी वेव बनने लगती है। बड़ी वेव मतलब ज्यादा ड्रैग, इससे पृथ्वी तेजी से स्लो होगी और इसका असर ये होगा कि चांद तेजी से पीछे जाएगा। मॉडल्स ये बताते हैं कि आने वाले 150 मिलियन साल बाद ये फिर से रिपीट होगी और 250 मिलियन साल बाद ये दोबारा से खत्म हो जाएगी और उस समय एक नया सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म होगा। धरती की ज्योग्राफी हमेशा बदलती रहती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि हमारी पृथ्वी का कोई भी चांद नहीं होगा? लेकिन अभी ये खतरा सिर्फ कुदरती नहीं है, क्योंकि हम खुद ग्लोबल वार्मिंग करने पर तुले हुए हैं। हमें पता है कि धरती पर मौजूद पानी का ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और हमारी एक्टिविटीज की वजह से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। समुद्रों में पानी की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और धरती और भी ज्यादा ड्रैग महसूस कर रही है और इसकी स्पिन और भी ज्यादा स्लो होती जा रही है। पर हमें जरूरी समझना होगा कि हमारी भूल का परिणाम सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।